तो चैप्टर नंबर 13 आपके पास है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों में नहीं आता, ठीक है। तो हमने करना कैसे है, देखें, करना तो पड़ेगा, रिस्क ले नहीं सकते, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर भी करना है, ठीक है, तो चांस नहीं लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आसान है, मैंने पहले ही कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका टाइम सेव होगा ज़रा। साइन इनवर्स 1 है। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया, इस वैल्यू को अल्फा के इक्वल, आप किसी भी वैल्यू के इक्वल कर सकते हैं। तो साइन यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, आपने टेबल याद किया हुआ है 0, 30, 45, 60, 90 पे, तो साइन 91 के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है? पाई बाय 2 के इक्वल होता है। आप अपने कैलकुलेटर पे निकालें साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में 1 लिख लें, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे 90 आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो ये 90 डिग्री है ना, डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो 90 को आपने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। 0 से 0 कट गया, 9 1 जार 9, 9 2 जार, तो पाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा? हेंस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स -1। तो हमने लेट कर लिया अल्फा को किसके इक्वल? साइन इनवर्स -1, ठीक है। तो भाई अब देखें, अब ये अगर पॉजिटिव पे 90 है तो -1 पे क्या होगा? -पाई/2 होगा, -90 होगा। -90 पे आंसर क्या होगा? -1 होगा। तो मैंने क्या लिखा? हिंट साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -पाई/2। ये जो -90 था ना, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन इनवर्स -1 किसके इक्वल? -पाई/2 के। थर्ड पार्ट देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी थर्ड पार्ट में कि थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। ये थर्ड पार्ट है, लेट कर लेंगे अल्फा को कॉज इनवर्स √3/2 के। कॉज यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, कॉज अल्फा √3/2 आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर पे लिखो कॉज इनवर्स √3/2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा आप सबके कैलकुलेटर पर, ठीक है। कॉज इनवर्स √3/2 का, तो 30 को आपने रेडियन में कन्वर्ट करके लिख लेना है पाई/180। 0 से 0 कट गया, 3 1 जार 3 3 6 जार, तो ये पाई/6 आ गया। तो कॉज इनवर्स √3/2 किसके इक्वल हो गया? पाई/6 के। तो पार्ट नंबर 4 है टेन इनवर्स -1/√3। आपने इसको लेट कर लेने अल्फा के इक्वल, 10 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये 10 अल्फा जो है -1/√3 टेबल पे देखें तो ये 30 के इक्वल होता है, 30 डिग्री के। और उस 30 को हम क्या लिख सकते हैं? -पाई/6, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ही आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब। तो हमने क्या लिख दिया? हिंस टेन इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू -पाई/6। तो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास कॉज इनवर्स 1/2। मैंने क्या किया? इसको अल्फा की इक्वल लेट किया, कॉज इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, कॉज अल्फा की वैल्यू है 1/2। अपने कैलकुलेटर पे लिखो कॉज इनवर्स 1/2। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 60। आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा कॉज इनवर्स 1/2 का, ठीक है। फिर इस डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 को मल्टीप्लाई कर देने पाई/180 से। 0 से 0 कैंसल, 6 1 जार 6 6 3 जार, तो पाई/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया हेंस कॉज इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/3। तो पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। टेन इनवर्स 1/√3 है, इसको लेट कर लिया अल्फा की इक्वल, 10 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, 10 अल्फा 1/√3 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे लिख लो, शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स दबाना है, 10 दबाएंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा। 1/√3 लिखेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। और 30 को पाई/3 लिख सकते हैं, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/6। 30 को पाई/6, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 1 जार 3 3 6 जार 18। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसको आप लोग सही कर लेंगे। देखें, मैं अपनी गलती खुद ही निकाल रहा हूँ। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/6 लिख सकते हैं। ओ लो जी,
माशाल्लाह से मैंने जो बोला वो नहीं लिखा। तो 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/6। इसका आंसर आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना इस तरह से तो π/6 आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। कॉट इनवर्स -1 अल्फा के इक्वल लेट कर लेंगे। कॉट इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट का रेसिप्रोकल 10 किया, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो 10 इनवर्स -1 अपने कैलकुलेटर पे निकालो तो -45 आएगा। 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। लेकिन ये π/4 0 से पाई के दरमियान लाई नहीं कर रहा, माइनस है ना, -π/4, जिस वजह से हमने पाई इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर हमने इसका क्या लिया, नीचे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का आसान तरीका है, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो -π + 4π 3π/4 हमारा आंसर आ जाएगा जनाब। तो मैंने लिख दिया हिंस कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू 3π/4। तो ये आपने कर लेना है, चांस नहीं लेना कि भाई पेपर में नहीं आता तो हमने नहीं करना। तो आप लोगों ने ये लाजमी कर लेना है, ठीक है। कर लेंगे तो आपका ही फायदा है। तो ये नहीं सोचना कि पेपर में नहीं आता। तो ये आप लोग लाजमी करेंगे तो फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगा। तो पार्ट नंबर जी 7 तक हम कर चुके हैं। अब जी बोर्ड भी रेज हो गया जी गपशप में। पार्ट नंबर 8 लिखते हैं जी इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 7 हो चुका है जी हमारा। पार्ट नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा है। कॉसिकेंट इनवर्स, पार्ट नंबर 8 कॉसिकेंट इनवर्स -2/√3। तो ये है जी आप सबकी बुक पर पार्ट नंबर 8। तो बिल्कुल जी सबसे पहले लेट कर लेंगे अल्फा के इक्वल कॉसिकेंट इनवर्स -2/√3। कॉसिकेंट यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। कॉसिकेंट अल्फा -2/√3। कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है। कॉसिकेंट को मैंने साइन में चेंज किया तो यहाँ पर ये वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, √3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब आपने क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे लेट किया था तो साइन पे √3/2 कहाँ होता है, साइन पे √3/2 60 पे होता है, 60 डिग्री पे। आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें साइन इनवर्स √3/2 तो 60 आएगा। और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस भी आ जाएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो π/3 आ जाएगा। ठीक हो गया। कैसे करते हैं, 60 को यार मल्टीप्लाई कर दो ना, 60 मल्टीप्लाई π/180, ये माइनस भी साथ में ही आएगा। तो इसकी अब आप कटिंग कर दो। चैप्टर नंबर 9 कर चुके हो, 0 से 0 कट गया, 6 1s are 6 3s are, तो π/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो अब जी आप लोग लिख सकते हैं हिंस कॉस इनवर्स, हिंस कॉसिकेंट इनवर्स है, सॉरी कॉसिकेंट इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू -π/3। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया जनाब। पार्ट नंबर 8 था, रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अब हम इसको फटाफट रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि नहीं, पार्ट नंबर 9 तो रह गया। पार्ट नंबर 9 आपकी असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट आप लोग फिर रोना शुरू हो जाते हैं असाइनमेंट के नाम पे ना। तो पार्ट नंबर 9 देखते हैं। साइन इनवर्स -1/√2। तो आप लोगों ने लेट कर लेना है, सबसे पहले लेट कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। ठीक हो गया जनाब। तो साइन यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, साइन अल्फा -1/√2 आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग इसको लेट कर लोगे, बल्कि लेट तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो साइन इनवर्स -1/√2 अपने अपने कैलकुलेटर पे निकालोगे तो 45 डिग्री आएगा, जो कि माइनस में आ जाएगा। अब इस 45 को आप π/4 लिख सकते हैं। ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है ना, 45 मल्टीप्लाई π/180, तो 45 1s are 45 4s are, तो ये हमारा आंसर आ गया। नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है, हेंस
साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू -π/4। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है जी, मुझे पता है जी समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास। tan इनवर्स 5/12 साइन इनवर्स 5/13 आपने इनको प्रूव करना है, शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको मैंने अल्फा के इक्वल किया। 10 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, 10 का रेसिप्रोकल किया मैंने कॉट। ठीक है, अब मैंने कॉट इसलिए किया है क्योंकि मुझे साइन चाहिए। तो एक फार्मूला आप सबने पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट की वैल्यू पुट की 12/5 और इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जी एलसीएम लिया, 25 प्लस 144 ओवर 25 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे जनाब हमने इसको क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। 25 प्लस 144 169 आ जाएगा। इस साइड पे आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ जी हमने अंडर रूट लिया है। 13/5 आ जाएगा कॉसिकेंट अल्फा। 5/13 इज इक्वल टू साइन अल्फा आ जाएगा। जब मैंने कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल किया तो साइन आ गया और यहाँ भी वैल्यू रेसिप्रोकल। साइन इस साइड पे आके इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारा जी प्रूव हो गया जी। तो हमने ये प्रूव करना था, साथ में आपने लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारा फर्स्ट पार्ट था, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। आप सब लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं, मुझे पता है इस चीज़ का, लाजमी जी नोट किया करें। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है, 2 cos इनवर्स 4/5। सेकंड पार्ट है जी 2 cos इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 24/25। तो जनाब यहाँ पे एक फार्मूला था, अगर आप में से किसी को याद हो, चैप्टर नंबर 10 में cos 2 अल्फा का cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक तो यहाँ पर हम इस तरह की फॉर्म भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम हाफ एंगल में फार्मूले थे चैप्टर 10 में 10.2 में। cos α/2 वाला वो किसके इक्वल था, अंडर रूट 1 प्लस कॉज α/2 के। ये फार्मूला भी था हमारे पास। अगर हम इस तरह की कोई फॉर्म बना लें, देखें देखें जी, देखें लेफ्ट हैंड साइड लेट किया अल्फा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 4/5। 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, α/2 हो जाएगा, cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा। cos इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, cos α/2 4/5। अब एज वी नो डैट लिखना है आप लोगों ने, एज वी नो डैट। एक फार्मूला था जो आपने पढ़ा था 10 चैप्टर में, cos α/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस α/2 और उसके ऊपर अंडर रूट। ये फार्मूला था जनाब हाफ एंगल का, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, cos α/2 की वैल्यू पुट कर दी 4/5 और ये वैल्यू तो फिलहाल वैसे ही आ गई ना, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं, 1 प्लस कॉस α/2 का अंडर रूट। अब आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जी अब हम दोनों तरफ इसका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो तब क्या होगा, तो 4/5 ये होल का स्क्वायर आ जाएगा, 4/5 होल का स्क्वायर, बोथ साइड पे लिखा है ना मैंने, 4/5 होल का स्क्वायर 1 प्लस कॉस α/2 अंडर रूट
होल का स्केयर, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई किया मैंने, 32 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा, ये 2 यहाँ 16 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये +1 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा जी 32 माइनस 25 ओवर 25 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। 32 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 ओवर 25 इज इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाएगा। अब आप कॉस से साइन फाइंड कर सकते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है बचपन से, क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। तो कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है, 7/25। तो मेरे भाई आप लोगों ने क्या करना है, कॉस को आप लोग उठा के फटाफट वहाँ ले जाओगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस की वैल्यू पुट कर दी 7/25 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, 625 माइनस 49 ओवर 625, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 625 माइनस 49 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 576, डिवाइड में आ जाएगा 625। अब आप लोग इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो साइन अल्फा आ जाएगा 576 24, 625 क्या हो जाएगा 25। साइन को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो साइन इनवर्स आ जाएगा, ठीक हो गया। तो साइन इनवर्स 24/25, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा जी, आपने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। अब ये जी रिकॉर्डिंग में मौजूद है आपके पास, कोई परेशानी आप सबको नहीं होगी मुझे उम्मीद है। आप लोगों ने क्या करना है, आप सबको पता है, साथ साथ नोट करना है, ठीक है, साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, यकीन माने। चलें जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है कॉस इनवर्स 4/5, थर्ड पार्ट कॉस इनवर्स 4/5, कॉट इनवर्स 4/3, तो ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, ठीक है जनाब। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो मर्जी ले लें, कोई इशू नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लिया अल्फा को कॉस इनवर्स 4/5 के, कॉस यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा 4/5, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट हो जाएगा 5/4 हो जाएगा ना, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो फार्मूला आप सबने याद किया हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। ये फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें कॉट चाहिए, तो 10 से हम कॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 स्क्वायर अल्फा ये वैसे ही आ जाएगा, सीकेंट अल्फा की वैल्यू है 5/4 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, +1 इस साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। 10 स्क्वायर अल्फा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 -1, 10 स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे जी हमने एलसीएम लिया 25 माइनस 16 ओवर 16, इसके नीचे 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया है। तो 25 माइनस 16 क्या होता है जी, आप सबको पता है कि 9 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 10 स्क्वायर अल्फा 9/16, बोथ साइड पे अंडर रूट, 10 अल्फा आ जाएगा 3/4, हमें चाहिए कॉट, हमने इसका रेसिप्रोकल किया 4/3, कॉट इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, कॉट इन्वर्स 4/3 आ जाएगा। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा।
नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो रिकॉर्डिंग में जी सब मौजूद है आपके पास, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक हो गया जनाब। तो लाजमी लिखा करें साथ साथ, अगर साथ साथ लिखेंगे ना तो आपका ही फायदा है, मेरा नहीं है, आपका है, यकीन माने, बैठने के पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, लगाएं जी, थर्ड पार्ट पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है जी, कुछ भी नहीं कह रहा। 3 यकीन माने कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है, देखें, कॉज साइन इनवर्स 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, कॉज साइन इनवर्स 1/√2। कॉज साइन इनवर्स 1/√2 किसकी इक्वल होता है, 45 के। 45 डिग्री अपने कैलकुलेटर पे निकाल लो। कॉस 45 किसकी इक्वल, 1/√2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो सेकंड पार्ट, सीकेंट कॉज इनवर्स 1/2। तो ये जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो देखें जी, आपने निकालना है सबसे पहले कॉज इनवर्स 1/2, जो कि आपके पास आएगा 60 के। ठीक है, अब आपने सीकेंट 60 निकालना है। देखिए कॉस 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। हमें चाहिए सीकेंट की। तो जब हम इस वैल्यू को उल्टा करेंगे, 1/2 को जब हम उल्टा करेंगे ना, 2/1 लिखेंगे, तो ये सीकेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है। तो ये जी हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है जी। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं। थर्ड पार्ट जी 10 cos इनवर्स, थर्ड पार्ट 10 cos इनवर्स √3/2। ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले cos इनवर्स √3/2 निकाल लेंगे, जो कि आपके पास 30 के इक्वल होता है। ठीक है, cos इनवर्स √3/2 30 के, और 10 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। तो ये जी हमारा सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, जो कि है कॉसिकेंट 10 इनवर्स -1। तो ये जी हमारे पास कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है जी। फोर्थ पार्ट पे आ जाएं सब लोग जल्दी से, शाबाश। तो कॉसिकेंट 10 इनवर्स -1, तो 10 इनवर्स -1 जब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना, तो वो आएगा -45 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है, इस माइनस का क्या करेंगे, इस माइनस को हम बाहर कर लेंगे, माइनस कॉसिकेंट 45 लिख लेंगे। तो साइन 45, कॉसिकेंट 45 आप कैलकुलेटर पे नहीं निकाल सकते, लेकिन साइन 45 तो निकाल सकते हैं। साइन 45 आ जाएगा 1/√2, आपके कैलकुलेटर पे आएगा √2/2, लेकिन आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है, साइन 45 और कॉस 45 की ये सिंपलेस्ट वैल्यू है, आपने इसी को ही तैयार करना है। ठीक है, तो 1/√2, अगर हम इस वैल्यू को उल्टा करेंगे तो वो कॉसिकेंट आ जाएगी। तो ये आ जाएगा जी -√2/2, हमारा आंसर आ जाएगा -√2। √2 को इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास कॉसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, सीकेंट साइन इनवर्स -1/2। सीकेंट साइन इनवर्स -1/2। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 आप सबके सामने बोर्ड पर आ चुका है। तो देखें जी, सीकेंट आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2। तो ये आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें तो आंसर आ जाएगा आप सबके पास -30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 9 में, क्या बताया था वहां पे, मैंने आप सबको बताया था कि कॉज और सीकेंट एक ऐसे फंक्शन हैं जो माइनस को प्लस कर देते हैं। तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और सीकेंट 30 आ जाएगा। अब सीकेंट 30 कैलकुलेटर पे आ नहीं सकता, तो कॉस 30 आप अपने कैलकुलेटर पे निकालेंगे, जो कि आएगा √3/2। तो सीकेंट 30 क्या आ जाएगा, 2/√3। तो कॉस 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं, 10 इनवर्स -1। पार्ट नंबर 6
टेन इनवर्स -1। सबसे पहले निकालो टेन इनवर्स -1, जो कि आ जाएगा -45 डिग्री। माइनस को बाहर कर लो क्योंकि टेन माइनस को माइनस में ही रखता है, तो 1045 आ जाएगा। 1045 -1 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 साइन इनवर्स 1/2। पार्ट नंबर 7 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 निकाल लोगे, जो कि किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है। और साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो ये भी हमारा हो गया है जी, पार्ट नंबर 7 हो गया है। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं आप सब लोगों की बुक पर। पार्ट नंबर 8 जी ये रेज हो चुका है जनाब, बस थोड़ा सा इंतज़ार। ये लें जी, पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है 10 साइन इनवर्स -1/2। 10 साइन इनवर्स -1/2 के। तो जनाब साइन इनवर्स -1/2 ये किसके इक्वल होता है, 45 के बिल्कुल भी नहीं होता, ये 30 के इक्वल होता है। माइनस बाहर आ जाएगा, 1030 आ जाएगा। 1030 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। लास्ट पार्ट है साइन 10 इनवर्स -1। साइन 10 इनवर्स -1 लास्ट पार्ट जी। तो 10 इनवर्स -1 सबसे पहले आप लोग निकाल लेंगे, जो कि इक्वल होता है 45 डिग्री के। इस माइनस को बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 45। साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2। तो ये जी हमारी एक्सरसाइज थी 13.1। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है।